बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। दोस्तों, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आज के इस हमारे रेगुलर प्रोग्राम में। आपको तमाम को हमारे जो टॉपिक्स हैं, आज पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने तैयारियां पकड़ ली हैं और 15 मार्च से बंद। जबकि हमारा आज का तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है तारीख भी बदल गई। आज जहां पर अगर हम देखें तो मार्केट का जो रुझान है वो कल की जो तवक्कुआत थी बिल्कुल बरक्स गया। और उसकी बुनियादी वजह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तारीख को बदलना है, जो कि उससे पहले उसकी शेड्यूल थी मार्च के लिए। और अब उसने फैसला किया है कि मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है, स्पेकुलेशन है और सट्टेबाजी है कि इंटरेस्ट रेट्स को लेकर के कितना मार्केट बढ़ेगी। और मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस हैं, आप देख रहे हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर। आज ही एक न्यूज़ थी, द न्यूज़ में 300 से 400 बेसिस पॉइंट्स की प्रोडक्शन कर दी उन्होंने। और अब स्टेट बैंक ये चाहता है कि ये तमाम अनसर्टनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म किया जाए। और अब उसने तारीख को बदलकर 2 मार्च यानी कि परसों वो मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करेगा। और जहाँ तक हमारी तवक्कुआत हैं वो 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा मुतवक्के है इस मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हुए। जहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं, काइबोर का हो गया या टी बिल्स का जो रेट था यील्ड का, उसको अगर हम देखें तो तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा मुतवक्के है। और आज मार्केट ने इसको एक नेगेटिव सेंस में लिया। कारोबार का आगाज़ ही थोड़ा करेक्शन के साथ हुआ। अपर साइड पर जो तवक्कुआत थी टोटली फेल हुई और 100x आलमोस्ट तमाम दिन आज मनफी जोन में ट्रेड हुआ। कारोबार का अख्ताम उसने 274 पॉइंट्स को गंवा कर किया। 40,510 पॉइंट्स की क्लोजिंग रही। वॉल्यूम्स में गिरावट देखी गई। 16 करोड़ 30 लाख शेयर्स का काम रहा कल के 19 करोड़ 59 लाख शेयर्स के मुकाबले में। मालियत लगभग सेम रही, 7.6 अरब, जो कि कल भी 7.6 अरब रुपए थी। दूसरी तरफ जो नंबर ऑफ शेयर जो आज ट्रेड हुए वो 348 रहे, 300 कल के 59 के मुकाबले में। 245 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट रही। पैनिक था और ये गिरावट ये पैनिक हमें आज के नंबर ऑफ डिक्लाइनर से ज़ाहिर हो रही है। 245 83 स्टॉक्स की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया, जबकि आज 83 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 20 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। ओवरऑल आज पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अनाउंस किया कि वो टेलीनॉर पाकिस्तान को एक्वायर करने का बहुत बड़ा उम्मीदवार है, बिड करेगा। और टेलीनॉर पाकिस्तान पिछले काफ़ी महीनों से इस बात पर सोच रहा था कि वो पाकिस्तान के बिजनेसेस को बेच दे। 3 साल से कंपनी कोई खातर खा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रही और उसकी जो अब तक की हमारी इंफॉर्मेशन है $1 अरब की कॉस्ट होगी, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल हुआ है। और मैनेजमेंट का ये ख्याल है पाकिस्तान स्टेट ऑयल की कि टेलीनॉर और प्लस इजी पैसा को एक्वायर करके वो अपना जो बॉटम लाइन है उसको एक्सपेंड कर सकता है, रेवेन्यू नया मिल जाएगा उसे और वो कंपनी के लिए एक प्लस फैक्टर होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो इक्विटी इस्तेमाल होगी, यानी कि $1 अरब की अगर बिड कामयाब होती है पाकिस्तान स्टेट ऑयल की टेलीनॉर को ख़रीदने में, तो इक्विटी काफ़ी मनफी साइड पर होगी। 1 साल से 1.5 साल का अरसा कंपनी जो कि ऑलरेडी सर्कुलर डेट में फंसी हुई है और डूबी हुई है, उसका मज़ीद बोझ पड़ेगा और परफॉर्मेंस उसकी ख़राब होती जाएगी। आज भी अगर हम देखें तो इस अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में गिरावट देखी गई और आज पाकिस्तान स्टेट ऑयल का जो शेयर की कीमत है वो तकरीबन 1 साल की कम तरीन सतह पर बंद हुई है। हमारा जो दूसरा आज का टॉपिक था वो 15 मार्च से DHL कोरियर सर्विसेज लॉजिस्टिक्स, उन्होंने अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान से अपने जो ऑपरेशंस हैं वो बंद कर देंगे। और फाइनली 14 मार्च जिन हजरात ने बुकिंग की होगी
उनकी बुकिंग को वो ज़िम्मेदार है कंपनी के वो कोरियर कर सके, लॉजिस्टिक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा सके, लेकिन उसके बाद तमाम जो सर्विसेज हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। अलबत्ता जो प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें तो मिनिमम जो उसकी शिपमेंट है आउटबाउंड एक्सपोर्ट्स की वो 70 kg पर शिपमेंट की फ़िलहाल इजाज़त ज़रूर रहेगी, लेकिन ओवरऑल 70% बिज़नेस कंपनी पाकिस्तान से अपने बंद कर रही है। और उसने वजह बताई कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश हो रही हैं पाकिस्तान में बिज़नेस को कायम करने में, जारी रखने में। ये वो आज की हमारी खबरें हैं जो कि टॉप खबरें हैं। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं, उसके लिए हमें वीडियो को बहुत लंबा करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट भी नहीं है। आज रिज़ल्ट अनाउंस हुए तो उसमें हमने देखा कि अटक रिफाइनरी जो तवक्कुआत थी मार्केट की, एंटिसिपेशन था, रिज़ल्ट वैसा ही देखा गया, लेकिन मार्केट में उसका मुस्बत रुझान गालब नहीं देखा गया। करेक्शन देखी गई, स्टॉक की कीमत तकरीबन 6 रुपये और 56 पैसे गिर गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 20 रुपये का कैश पे किया, लेकिन वो भी मार्केट को पसंद नहीं आया और 12 रुपये 55 पैसे की गिरावट देखी गई स्टॉक की कीमत में। आज अटक सीमेंट ने बहरहाल 28% पहला जो उसका हाफ है, यानी कि 6 महीने, उसमें इजाफा देखा गया है, लेकिन स्टॉक की कीमत 2 रुपये कमी के साथ ही बंद हुई है। अलबत्ता मिल्लत ट्रैक्टर्स ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, एक बार फिर से 8 रुपये से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। कंपनी 3 मार्च को एक्स हो रही है अपने पे आउट से, बोनस और डिविडेंड से। इंडेक्स का जो रुझान है इस वक्त, आज की जो गिरावट है 274 पॉइंट्स की, उस पर हम बात करते हैं। बहुत ज़्यादा जो कि कल इंडिकेशन आ रही थी जहां पर 76 पॉइंट्स का इजाफा था, लेकिन ये 76 पॉइंट्स का इजाफा विद इन जो सेंटीमेंट था, जो मार्केट का जिसको हम कहें कि सेंटीमेंट था और फोर्स थी, वो फोर्स बिल्कुल नहीं थी। 76 पॉइंट्स का इजाफा तो ज़रूर हुआ था, लेकिन नंबर ऑफ़ डिक्लाइनर्स और नंबर ऑफ़ एडवांसर्स जो स्टॉक्स थे वो मुख्तलिफ कहानी पेश कर रहे थे। लेकिन आज आज की जो एडवांसर और डिक्लाइनर की रेशो है वो फ़िलहाल गिरावट के साथ शामिल ज़रूर है आज की डिक्लाइन में, उनको जस्टिफाई कर रही है। 245 स्टॉक्स में गिरावट देखी गई है। पैनिक था और पैनिक में हमारी जो तवक्कुआत है मज़ीद बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत लंबी कोई गिरावट की तवक्कुआत नहीं है, मार्केट एडजस्ट करेगी। और जहाँ तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तारीख बदल कर पहले मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू रखना है, तो वो 200% का 200 बेसिस पॉइंट की जो अगर रेट बढ़ता है तो मार्केट ऑलरेडी उसको डिस्काउंट किए हुए है। पिछला पूरा हफ्ता मार्केट ने इस खबर को, इस रेट के बढ़ने को डिस्काउंट कर चुकी है। लेकिन अगर 200% से ज़्यादा की जो तवक्कुआत हैं, बहुत सारी स्पेकुलेशन है और इसी स्पेकुलेशन को ख़त्म करने के लिए मीटिंग पहले कॉल की गई है, वो होता है तो उसका शायद थोड़ा सा बहुत असर ज़रूर रहेगा मनफी साइड पर। मौजूदा जो सपोर्ट है इंडेक्स का वो एक अप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 40,127 पॉइंट्स की सतह का। कल का सेशन इससे पहले होगा स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, और हमारी जो तवक्कुआत हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पर वो परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पर रिज़ल्ट सीज़न इस वक्त फुल स्विंग में है और आज ढेरों रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं। लेकिन रिज़ल्ट के बाद स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है, जो भी स्टॉक अच्छा पे आउट करता है वो अनफॉर्चुनेटली डिक्लाइन पर मुश्तमिल होती है। और उसकी बुनियादी वजह वो स्टॉक जो पार्टिकुलर स्टॉक है जिसकी अनाउंसमेंट हुई, पब्लिक आई, ऑलरेडी डिस्काउंटेड होता है तमाम इंफॉर्मेशन। अपर साइड पर बात करें तो इंडेक्स का जो कल का अपर साइड का लेवल रह सकता है वो 40,699 40,720 पॉइंट्स की सतह का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और मज़ीद तज्ज़ियात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें।